नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बिहार में अगर चुनाव नहीं हुआ होता तो चमकी से नहीं मरते बच्चे। लगातार बच्चों की मौत पर यह सनसनीखेज खुलासा मुजफ्फरपुर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह ने किया है। डॉक्टर शाह ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जिन्हें बच्चों की सेहत पर नजर रखनी थी वो बिहार में चुनाव करवाते रहे। डॉक्टर शाह ने खुलासा किया कि सरकार की लापरवाही ने मासूमों को मार डाला। जिनके बच्चे मरे हैं वो इस बीमारी से बचने के शुरुआती उपाय भी नहीं कर पाए। सरकार ने जिनको ये जिम्मा दिया था उसे सरकार ने ही चुनाव में ड्यूटी पर लगा दिया था। नतीजा ये हुआ कि चुनाव खत्म हुआ। क्या है? अब तक हम ये सोचते रहे कि बच्चों को मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला। अब तक हम ये सोचते रहे कि डॉक्टरों की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई। अब तक हम ये सोचते रहे कि SKMCH में नीतीश जी 19 दिन बाद आए इसलिए बच्चों की मौत हुई। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये तो सब किया धरा चुनाव का है। चुनाव में नेताओं की जीत की सनक ने हमारे मासूमों को मार डाला। जब बिहार में चल रहे थे चुनाव तब बिहार में चमकी पसार रहा था अपना पांव। मुजफ्फरपुर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह ने यह खुलासा किया है। ये भ्रांति की लीची की वजह से बीमारी हो रही है, ये बहुत हद तक गलत है, क्योंकि 2014 के पहले तक तो कुछ भी मालूम नहीं था। बीमारी चली आ रही है 1995 से। उन्होंने पूरा इस पर शोध किया और हम लोगों ने पाया कि जो भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। कोई भी अच्छे परिवार का, शहर का बच्चा या गांव का भी अच्छा परिवार का बच्चा, किसी को भी बीमारी नहीं हो रही है। एक कॉमन चीज़ है जो कि हर बच्चे में है, वो है कि वो कुपोषण का शिकार है। डॉक्टर शाह का ये नजरिया इसलिए भी अहम है क्योंकि चमकी बुखार पर इन्होंने काफी रिसर्च किया है। मुजफ्फरपुर के लीची बेल्ट के साथ चमकी बुखार के कनेक्शन पर इनके शोध पत्र काफी अहम माने जाते हैं। और डॉक्टर शाह मानते हैं कि चुनाव के वक्त नीतीश सरकार की लापरवाही ने ही चमकी को महामारी की तरह फैलने का मौका दे दिया। डॉक्टर शाह ने खुलासा किया है कि बच्चों और उनके माता पिता को डॉक्टर की नहीं, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जरूरत थी। बच्चों के भगवान डॉक्टर नहीं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। डॉक्टर शाह
इसे स्वीकार भी कर चुके हैं। कितने गिरेंगे नेताजी, कितने गिरेंगे बिहार के सुशासन बाबू। इतना मत गिर जाइए कि आपसे नफरत तो दूर की बात, आपको देखकर ही घिन आने लगे। चमकी बुखार के शिकार बच्चों के माता पिता जब भी आप सबकी तस्वीर देखते हैं, उन्हें यही लगता है गिरने की इंतहा हो गई है। ये देखिए ना, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मंगल पांडे। योग दिवस पर अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनसे बच्चों की मौत पर सवाल पूछे गए, देखिए क्या जवाब देते हैं। आज पहली बार 2014 से चल रहा है, आज पहली बार जेडीयू के मंत्री में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांगा है आपसे, क्या will you resign, sir? इसको बोलिए सर प्लीज। कैसे जवाब दें ये? अभी तो योग दिवस पर मौनासन करके आए हैं, चुप्पी साध लिए हैं, इनकी जुबान पर ताला लग गया है। अब ये नहीं बोलेंगे कि बिहार में जंगल राज है, अब ये नहीं बोलेंगे कि बिहार में कुशासन है। बोलेंगे कैसे? इनका तो सच में डीएनए खराब है। अब इनको देख लीजिए, ये हैं बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान जब इनको सवाल पूछने का मौका मिला, तो इन्होंने बच्चों की मौत पर सवाल नहीं पूछे, इन्होंने सवाल पूछे लीची पर। और वो भी सुन लीजिए, बच्चों की मौत पर इन्होंने सदन में बोला सिर्फ और सिर्फ 37 सेकेंड, और लीची पर बोले पूरे 2 मिनट 24 सेकेंड। लीची को आरोपित करना, जो जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसका है, पूरी दुनिया में मुजफ्फरपुर की लीची को माना जाता है और उसका हजारों करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट है। भारत के बाद अगर लीची कहीं सबसे ज्यादा अगर संख्या में होता है तो चाइना में। अचानक हजारों करोड़ का लीची पूरे भारतवर्ष में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो बंदरगाहों पर रखा हुआ है। आपने तो गजब कर दिया रूडी जी, आपने ही नीतीश सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यूज 24 पिछले 10 दिनों से यही तो बार बार खुलासा कर रहा है कि चमकी के पीछे लीची नहीं, आपकी सरकार की नाकामी है। ये कौन सी नई बात बोल गए? अच्छा हुआ बोल दिए, अपने सरकार की पोल खोल दिए। हम सब राजनेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, गांव देहात में भी जाते हैं, शहरों में भी रहते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं। हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हम कोई रिसर्चर नहीं है, हम कोई अनुसंधान करता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम सब राजनीतिक रूप से, और ना ही हम कोई डॉक्टर हैं। जब इस प्रकार की घटना होती है तो हम चिंता व्यक्त करते हैं, पत्रकार हमसे पूछते हैं, टीवी वाले पूछते हैं, हम अपनी सरकार की तरफ से जो भी प्रयास होता है उसके बारे में रखते हैं। मरने वाले बच्चों के माता पिता भी जानते हैं कि आप लोग डॉक्टर नहीं, नेता हैं। अब इनकी भी सुन लीजिए। ये हमारे संजय जायसवाल जी बिहार से आकर डॉक्टर भी है, वो कहते थे कि ग्लूकोज की कमी होता है तो कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक ग्लाइकोमीटर तो रहना चाहिए मौजूद, वो नहीं है। बिहार की हालत बहुत बुरा है और मुझे अचरज लगता है जब इतनी बड़ी त्रासदी बिहार को सारे बिहार के हिस्से में फैले चुके हैं, तो वहां का डेप्यूटी सीएम, उसको जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, वो कहता है कि हमें एमपीए एनपीए की बारे पूछो, बैंक की बारे पूछो, बाकी किसी को बारे में नहीं पूछो। दिल्ली में जब केंद्रीय मंत्रालय को पूछने गए पत्रकारों ने, तो यहाँ के मंत्री जी की तरफ से पूछा गया कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या नतीजा निकले, उससे बात करो आगे। बच्चों की मौत पर इनका भी दामन साफ नहीं है। नीतीश सरकार जीत के नशे में रही और ये लोग हार के गम में खामोश रहे। सबका यही हाल है, इसीलिए तो सब कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। दिल्ली से रमन कुमार और मुजफ्फरपुर से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सेविकाओं को चुनाव में लगा दिया गया, चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया, तो सरकार कहेगी चुनाव भी तो जरूरी। तो सवाल पूछा जाना ही चाहिए कि क्या इन बच्चों की जिंदगी ये जरूरी नहीं थी क्या? उन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए जिसके सूबे के 170 घरों में मौत का मातम पसरा हो और उनके पास संवेदनाओं के 2 शब्द तक नहीं। उस सरकार को सत्ता में रहने का भला क्या हक है जो शान से चुनाव तो जीत जाए, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से सैकड़ों मासूम बेवक्त मर जाए। अगर नीतीश सरकार के कानों तक वैशाली के हरिवंशपुर गांव के लोगों की आवाज पहुंच रही है, तो वो इसे सुने और सोचे कि चुनाव जीतकर वो क्या क्या
हार चुके हैं। चुनाव नहीं होता तो नहीं मरती रूपा। रूपा नहीं मरती अगर चुनाव नहीं होता। रूपा नहीं मरती अगर स्कूल बंद नहीं होता। रूपा नहीं मरती अगर मिड डे मील मिलता। मगर अफसोस, इनमें से कुछ नहीं हुआ, रूपा चली गई। दिहाड़ी के 200 रुपए किसी तरह कमाने वाले इस पिता को भला कहां से पता हो कि कुपोषण किस चिड़िया का नाम है और विटामिन, आयोडीन, टॉक्सिन भला क्या होता है। इस साल कोई सरकारी मुलाजिम भी इसकी मुनादी करने नहीं आया। गर्मियों में स्कूल बंद हुआ तो मिड डे मील मिलना भी बंद हो गया और इसी बीच मौका देखकर चमकी ने उस लाडली को इनसे चुरा लिया। अब ये मां उसकी किताबों को अपनी गोद में लेकर यूं ही दिन रात रोती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के हरिवंशपुर गांव में, जहां एक नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत हुई है। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा राजेश साहनी। आप देख सकते हैं ये राजेश साहनी हैं। इन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी को खोया है, यानी अपने घर की लक्ष्मी को खोया है। हमारा लड़की एकदम बिल्कुल ठीक था, पढ़ती थी, बहुत बढ़िया पढ़ाई, जो हम उसका पढ़ाई का नहीं भूल रहे हैं, उसका सूरत भी नहीं भूल। ये सब जो आप किताब और कॉपी लिए हुए हैं, ये किसका है? हमारा बेटी के है, रूपा कुमारी के। तीसरा में पढ़ती थी, बढ़िया पढ़ाई था। गरीब परिवार है, 5 परिवार थे, पर कमाते थे 200-300 रुपया और कमा के खाते। पहले स्कूल भी था तो उसमें खिचड़ी उचड़ी मिलता था, बच्चा हमको जाता था पढ़ने। अब रूपा तो मर गई, अब रूपा है नहीं दुनिया में। 2 बच्चा है, उसको भी भेज दिए है वहाँ, दीदी के यहाँ भेज दिए हैं। एक हाथे बॉडी धरे हुए हैं, अजय में से एक हाथे 100 रुपया निकाल के दिए। सरकारी एम्बुलेंस था, फिर भी 100 रुपया लिया है, तब गया है वो, नहीं तो नहीं जा रहा था। सरकारी ही गाड़ी था लेकिन 100 रुपया लिया। बहुत सुंदर थी, हम भुलाते नहीं है रूपा के, बहुत याद आता है। कुछ कभी हुआ नहीं। उसकी किताब को गोद में रखी हुई। हाँ, याद आता है बराबर। करे किसको देख के सपनत करे। 2 बहू है से अलग है, हुआ कि यहाँ भाग गया सब। ये रूपा की माँ है, बार बार अपनी बच्ची को याद कर रही हैं। चुनाव नहीं होता तो नहीं मरते प्रिंस और छोटू। इस परिवार की कहानी सुनने के लिए कलेजा बहुत कड़ा करना होगा आपको। 7 साल के प्रिंस को पहले चमकी ने निगल लिया। बेटे की लाश को लेकर बाप अस्पताल से घर आए तो पता चला कि 3 साल के छोटू की भी तबीयत खराब है। पिता उल्टे पांव हाजीपुर भागे, फिर पटना गए, लेकिन मनहूस चमकी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इन आंखों के सामने दोनों लाडले बारी बारी से लाश बन गए। हमारे साथ 2 ऐसे माँ बाप बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने 2 बेटे को खोया है। एक बेटे की तबीयत खराब हुई, एक बेटे का डेड बॉडी लेकर आए, दूसरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, दूसरे को लेकर गए, यानी एक साथ 2 बेटे की मौत हो गई। सबसे पहले उस पिता से हम बात करेंगे। ये बताइए, आपके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे? 2 बेटे थे सर। एगो के नाम प्रिंस कुमार था, एगो के नाम छोटू कुमार था। दोनों बेटा हमारा डेथ कर गया। गए थे हॉस्पिटल, लेके गए थे। पहले बड़ा वाला का तबीयत खराब हुआ? बड़ा वाला के हुआ सर, तो उसको लेके हम भागे हॉस्पिटल गए, मेडिकल गए, वहाँ पर भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद वो बच्चा को दवा दारू जो करना था से कर रहे थे, और उसके बाद वो बच्चा हमको जा करके 3 बजे भोर में डेथ कर गया। दूसरे कोई फिर देखने गया तो देख रहा है तो बच्चा वो दांत बैठाया हुआ है, आ चमकी आ रहा है देह में, देह हाथ टाइट कर रहा है। लाश दरवाजा पर छोड़ करके फिर 2 चक्का गाड़ी मंगवाए, फिर लेके हम भागे लालगंज गए तो वहाँ सारा हॉस्पिटल बंदी था, सब डॉक्टर लोग बंदी मनाया हुआ था। तो पीएमसीएच लेके गए, तो पीएमसीएच में गए तो वहाँ भर्ती तो ले लिए, लेकिन वहाँ न देखने वाला आदमी न सुनने वाला है, न दवाई के कोई उपलब्ध है, न कोई चीज है। वहाँ सिर्फ पुर्जा लिख के देते हैं से फलाने जगह से दवाई ले करके आइए। याद तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी याद है, अभी भी आत्मा में बैठा हुआ है
रात खानी जब सोने जाते हैं तो बुझाता है कैसे घर में खेल रहा है दोनों बच्चा। सिमरन को तो अस्पताल तक मयस्सर नहीं हुआ, 7 लोगों का कुनबा और कमाने वाला एक। ऐसे में जब 2.5 साल की सिमरन की तबीयत खराब हुई तो पैसों के इंतजाम में थोड़ी देर हो गई और बिटिया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कि लक्ष्मी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ सिमरन की मां और सिमरन के पिता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर सिमरन की मौत कैसे और किन हालात में हुई। ये बताइए, आपकी बेटी सिमरन जो 2.5 साल की थी, उसकी तबीयत कैसे खराब हुई और कैसे उसकी डेथ हुई? जैसे रात में खाना वाना खा के लड़का सूता, 5 बजे सवेरे गिराया। गिराने के बाद देह हाथ टट उठ करने लगे, देह हाथ चमका हुआ तो हम ले हुए रासा अस्पताल में जाते तो भगवानपुर कॉलेज तक जेट कर गया। जेट करने के बाद हम अस्पताल नहीं पहुंचे, हम फिर आपसे चले गए घर पर। उसके बाद गाड़ी हम कहीं नहीं गए। तो ये माँ है, अपनी बेटी को महज 5 दिन पहले खोई है। सिमरन जो 2.5 साल की थी और उसकी मौत 15 तारीख को हो गई। उसकी तबीयत खराब हुई, पिता उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सिमरन की मौत हो गई। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, भगवानपुर, News 24।